हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं हमारा वंस अगेन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारा धमाल शो। और आप लोग कहेंगे अभी शो से पहले क्या चल रहा था, तो ऐसा कुछ चल रहा था कि हम खैर नहीं बताएंगे आपको। हर कोई अपना अपना सुना रहा था, अपनी अपनी कहानी लेके बैठे। कोई कह रहा है मुझे टीवी पे जाना है, कोई कह रहा है मेरा अगला शो है, कोई तो डॉक्टर साहब ने कहा यार सबसे वेला तो मैं ही हूँ, सबसे पहले तो मैं जैसे बैठा मेरा कोई काम नहीं है, आप लोग सब बड़े मसरूफ है। तो हमारे साथ हमारे अब आप नीचे कमेंट देखिएगा, आपने ना जो स्टेटमेंट बनाया मिश्रा कमेंट्स ओपन है बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे हमारे जो पैनलिस्ट, हमारे बहुत अच्छे दोस्त एक मिसिंग है, उनको हम ढूंढ रहे हैं। अगर मिल गए किसी को तो हमें वही इतला कर दें। और खैर बाकी 3 हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई फ्रॉम इंडिया, एंड मैडम आरजू काजमी साहिबा। लोग कहते हैं जी आप ये क्यों कहते हैं कि फ्रॉम इस्लामाबाद, तो शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई एम फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बड़े अच्छे दोस्त और हमारे पक्के पार्टनर जो है प्रोग्राम के, पार्टनर रोहित इन शर्मा क्राइम। वेलकम आप तीनों को वेलकम कहूंगा। और शो का आगाज है और यकीन करें कि आज कोई कल पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी, आज 7 है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम इलेक्शन तो वैसे ही, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है और थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि नहीं यार हमें मजा नहीं आ रहा, तो ठीक है चल रहा है, चलते हैं। अल्लाह करे कि खैरियत से बस हो जाए, क्योंकि धमाके शमाके बहुत हो रहे हैं। बाकी तो जो होगा वो तो आरजू हमें बताएंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन फॉरेन मिनिस्टर है और कौन प्रेसिडेंट है। लेकिन खैर एनीवे काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो बहुत सारी बातें जमा हुई है, बहुत सारी चीजें। इंडियन इकोनॉमी नंबर 3 पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी 103 पे। भाई क्यों है 14 अरब डॉलर और 3 अरब डॉलर, आजकल ये बड़ा जो है वो बहस चढ़ी हुई है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन लेडीज फर्स्ट होती है तो उनसे आगाज कर लेते हैं। वैसे हमारे बॉर्डर के उस पार जो हमारे 2 दोस्त हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे आगाज करना था, लेकिन बाद में आरजू आपसे स्टार्ट ले रहे हैं। एक तो ये बताइएगा आपके कंट्री में इलेक्शन हो रहा है और सुना है प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस तो नहीं हुआ लेकिन बन चुके हैं, क्या सिलसिला है, क्या चल रहा है? पाकिस्तान में तो हमेशा ही इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि सबको पता होता है। जब 2018 के इलेक्शंस थे तब भी सबको मालूम था इमरान खान आ रहे हैं, और उससे पहले जो इलेक्शन थे तो पता था नवाज शरीफ आ रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है, हमारे 2 दोस्त भी हमारे साथ हैं, कि भारत ने इतनी तरक्की अभी तक नहीं की कि वो पहले से बता सकें कि कौन सी पार्टी आ रही है। इनका वोट पढ़ते हैं, अभी तक वोट पढ़ते हैं। ये मैं भी बताने वाला था आपको कि ऐसा पहले इलेक्शन से। हमारे आज होता है, लेकिन क्या हो ही नहीं मैं इससे पहले मैं आगे सकता। बढ़ूं, मैं रोहित, क्योंकि हमारे साथ शो में मैं रोहित का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। रोहित ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे, और ये चूड़ियां भी रोहित ने भेजी हैं इंडिया से, मुझे जो मैं कुछ पहन नहीं के भेजा, बैठी हूँ। मैं भी सही बता दूं, मुझे कुछ भी नहीं भेजा, एक यार ये मुझे शॉल भी भी ये नहीं कहते भेजा, एक टॉफी जब नहीं हाँ तो भेजा। नहीं 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 नहीं, आपको चूड़ियां नहीं भेज सकता था, इसलिए उसको भेज सकता था, उसको भेजी। मैं कह रहा हूँ और ये बिंदी भी भेजी है, और बहुत सारा खाने की चीजें भी बहुत सारी भेजी हैं, और शॉल भी भेजी है, बहुत सारी अच्छा चीजें। तो थैंक यू आरजू सो जी, और मच। जब मुझे गिफ्ट देने का बाद आते कहते आ जाओ खाटू श्याम चलेंगे। नहीं, अच्छा उसका एक रीजन ये भी है कि मैं बड़ी फरमाइशी हूँ। मैं दोस्तों से ना बड़ी फरमाइशें करती हूँ ना, मुझे ये भेजो। एक चीज नहीं भेजी इसने, और वो था MDH का वो मिर्च पाउडर मसाला, वो देगी। नेक्स्ट डे, डोंट वरी। नेक्स्ट यार मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये देगी मिर्च और कश्मीरी मिर्च में ये क्या मिर्च में ये तो अंतर क्या है? ये वही है, कलर वो के लिए वो होती है, कलर के लिए नहीं, होती है वो फर्क बेसिकली। होता है, वो फर्क होता है। जो जो गोरी बीवी और काली बीवी में फर्क होता है ना, वही देगी मिर्च में और कश्मीरी मिर्च में होता है। बीवी कोई ना बीवी यार, होती है, रंग भी से आप कोई मुझे फर्क तकलीफ नहीं कर रहे पड़ता। हैं। खाटू श्याम चले जाएंगे हम आपके साथ, कली मेरी तो कोई नहीं है, गोली काली पीली नहीं है यार अपने क्या को। हाँ जरूरत बिल्कुल। नहीं, लेकिन बीवी एक चीज बीवी बहुत होती है। अच्छी हुई, मगर एक चीज बहुत अच्छा अच्छी हुई जिनकी वो बीवी आ ये कि जाती है वो देखिए किस तरीके से टॉन्ट करते हैं लोगों के ऊपर। ओए होए, हाँ। मुझे तो लेकिन फिर लेकिन मार्केट में निकलना पड़ेगा। एक चीज जरूर अभिषेक जी, एक चीज बड़ी अच्छी है, वो ये कि मुझे जो अच्छी लगी वो ये कि भारत से कोई यहाँ पर आया, और हमारे दोस्त जो है वो भारत से यहाँ आए, इसका मतलब है कि मतलब कुछ आना जाना हो सकता है। वो जो हम समझ रहे थे कि वीजा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। वो आए और उन्होंने कहा है कि वो दोबारा भी आएंगे, इसलिए कि उनको आसानी से शायद वीजा मिल जाता है या कुछ भी है। लेकिन ये कि इसका मतलब है कुछ टर्म्स शायद आगे जाकर बेहतर हो जाए। लेकिन वो जो इलेक्शन का पूछ रहे थे फकर, तो इलेक्शन में मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि मेरे पूरा दिन शोज करने हैं, कभी अपने टीवी पे और कभी कहीं और टीवी पे। लेकिन ये जरूर है कि पब्लिक थोड़ा डर गई है, क्योंकि आज फिर भी बलूचिस्तान में जो ब्लास्ट आखिर हुए में थे ना।
एक मिनट, फकर जी और आरजू जी, आप दोनों लोग से क्वेश्चन तो बताए, क्या लगता है इलेक्शन में क्या होगा? ये बनता तो है इलेक्शन ही होगा। लेकिन 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 इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ। और ये वाला इलेक्शन ऐसा है कि अभी 26 जनवरी को ये रिपब्लिक डे था इंडिया का, तो वहां पे उनका एक डिनर था, बहुत अच्छा फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हाई कमीशन ने। तो वहां पे जितने भी हमारे पाकिस्तानी दोस्त थे, तो अफरा सियाब खटक साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, सेनेटर है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर इलेक्शन के हवाले से इतना क्लीन एंड क्लियर इलेक्शन कभी नहीं हुआ। मैंने इतने सारे इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ये वाला जो इलेक्शन है ना, ये बड़ा क्लियर है। एक और दोस्त हमारे मीडिया के कहते यार ऐसे इलेक्शन कहीं मतलब बहुत कम होते, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि मतलब। लेकिन मैं आज सुबह भी किससे बात कर रहा था, कह रहे जी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैंने कहा बिलावल भी बन सकता है, माने या ना माने, लेकिन ये चीजें हो सकती है, ये चल रहा होता है, ऐसा नहीं है। सब जगह पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं हमारे, लेकिन ये जरूर है अभिषेक जी, सारी दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं। उससे समझ जाइए कि फौज का कितना बड़ा हाथ होता है। राइट। तो एक चीज, लेकिन जनरल के द्वारा नहीं होते। हाँ, एक चीज ये कि इलेक्शंस हो रहे हैं, कल हम लोगों को पता लगेगा कि कल होने क्या वाला है। एक्चुअली हमें ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, लेकिन कल एक्चुअल में पता लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल कितना होगा, फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं या कहीं से लेम डक गवर्नमेंट आ रही है, ये सारी कहानियां कर। अच्छा दादा, इनका भी अच्छा आरजू जी और फकर जी, आपका भी टीवी पे ऐसे ही चलता है जैसे हमारे यहाँ चलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ऊपर नीचे ये वो आ रहे होते हैं, ऐसा होता है? एग्जैक्टली। बहुत बड़े बड़े इलेक्शन रूम्स बने कराची में, क्योंकि ज्यादातर हेडक्वार्टर्स है टीवी चैनल्स के, तो वहां पे बड़े बड़े उन्होंने वो बनाए हुए हैं, और अपने जो उनका स्टाफ मेंबर्स हैं इस्लामाबाद लाहौर में, तो उनको अपने लोगों को सीनियर्स को वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ, रिपोर्टिंग टीम फील्ड में मौजूद होगी। यही तरीकाकार होता है, और कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात छोटी सी करूंगा कि अभी ये भी मतलब सुनने को आ रहा है कि बांग्लादेश मॉडल वाली हुकूमत बनने वाली है, यानी शेख हसीना वाजिद साहिबा की जो हुकूमत है, सेम लाइक दैट कहते हैं कि हुकूमत बनाई जाएगी और फॉर 10 ईयर्स उसको सपोर्ट की जाएगी। लेकिन मैंने एक सीनियर, हमारे फील्ड के सीनियर है, आज दिन को मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर फिर कंपनी का क्या होगा, कंपनी को कौन काबू करेगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब हमारे 10 इयर्स कुछ नहीं चलता। नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सजा हुई थी, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान को वो भी बाहर आ जाएंगे, तो इसी तरीके से ये गवर्नमेंट भी 10 साल कोई नहीं चलता। नहीं वो क्या कि जिस तरह शेख हसीना साहिबा को तो एक दोस्त ने बताया कि वहां पे तो मतलब जो फौज होती है वो वजीर आजम के अंडर होती है, तो यहाँ कहते हैं वजीर आजम जनरल साहब के अंडर होता है, तो कहते हैं ये बहुत बड़ा फर्क है, ये कैसे होगा? अच्छा नहीं, मैं देख रहा था, मैंने ना एक बार ताहिर गोरा सर का एक शो देखा था, उसमें से कोई ना वो गुल करके कोई आई थी, होस्ट थी, बड़ा अच्छा उन्होंने एनालिसिस किया था। उन्होंने भी यही बोला था कि इमरान खान साहब को भी इसीलिए लाया गया था कि ये 2 टर्म करेंगे पूरा का पूरा, वो एक भी नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सिर्फ 3 साल रहे, और वो 3 साल हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज पूरी नहीं होती। अच्छा थोड़ा सा बात करते हैं, मतलब ठीक है आपके यहाँ भी इलेक्शन इस साल हो रहा है, हमारे यहाँ कल हो रहा है, लेकिन एक चीज आप लोगों के यहाँ जो स्टेबिलिटी नजर आती है, हमारे यहाँ आप दोनों से बल्कि आप तीनों से, हमारे यहाँ वो चीज नहीं नजर आती। और अनफॉर्चुनेटली मैंने एज ए जर्नलिस्ट 2013 इलेक्शन कवर किया, 2018 कवर किया, 2024 में मुझे वो गेमा गेमी कहीं पे भी ना खैबर पुख्तनख्वा में मुझे नजर आई, ना पंजाब में नजर आई, और क्योंकि सिंध कराची में एक दफा गया था, खैर वो टाइम था उसमें इलेक्शन में, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कोई गेमा गेमी नहीं थी, मैंने कुछ लोगों से पूछा, और ना हमें बलूचिस्तान में नजर आई। क्या मतलब जिसे कहते हैं कि ये आप लोगों जिस तरीके से एक होता है कि एक स्टेबल सियासी प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, सबको पता है कि यार इलेक्टोरल प्रोसेस प्रॉपर होगा, जिसको हम वोट करेंगे वो वोट जाएगा उसी तरीके से, अभिषेक मिश्रा साहब का वोट भी काउंट होगा, आरजू काज़मी साहिबा का भी, और रोहित शर्मा साहिबा का भी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम बड़े सारे मुश्किलात में। क्या आप लोगों का एनालिसिस है? डॉक्टर साहब आपका, फिर आरजू एंड फिर रोहित शर्मा। पहले कौन बोलेगा? मैं पहले रोहित। अच्छा रोहित जी दादा बोलिए। देखिए एक चीज समझिए, स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब बहुत सारे प्राइम मिनिस्टेरियल एम्बिशंस वाले लोग ना बैठे जी, बहुत सारे। अच्छा अब प्रॉब्लम है इसके पावर सेंटर्स ज्यादा होंगे तो ये डिस्टेबलाइज्ड रहेगी रिजीम। क्यों डिस्टेबलाइज रहेगी? क्योंकि हर आदमी के दिमाग में रहेगा कि मैं आई शुड बी द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। यहाँ आके गोटी फंस जाती है। बहुत सारे एक प्रेसिडेंट तो अपने आप में प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस रखते हैं, हालांकि प्रेसिडेंट हैं,
प्राइम मिनिस्टर तो बनता ही इसलिए है। 4 और आसपास होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, ठीक है चल इतना ही। फिर एक जनाब है वहां रावलपिंडी से, वो भी ये सोचते हैं कि यार चलना तो मेरे हिसाब से चाहिए, है ना। एक 1990s का एक दौर आया था इंडिया में, जब 1990s के 96 से 98 तक ज्यादा सीट्स थी कांग्रेस की और प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा। तो उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते उन्हें बोलते थे सीताराम केसरी, चाचा केसरी। तो चाचा केसरी बोलते थे एमपी मेरे प्राइम मिनिस्टर वो बना हुआ है, पुल डाउन द गवर्नमेंट। चाचा केसरी ने गवर्नमेंट पुल डाउन कर दी, देवगौड़ा टपके, ठीक है। तो ये चीज नहीं होगी तो गड़बड़ है। इमरान खान वाज अ प्राइम मिनिस्टर हु हैड, उसके दिमाग में स्टार्टिंग के 6 महीने बोलूं ना, उसके दिमाग में कुछ गलत नहीं था। बाद में कुर्सी पे बैठने के बाद उसे समझ में आया कि बेटा ये तो पहले कांटों का हार है, यहाँ तो मैं आकर के गलत बैठ गया, बड़े कांटे। तब उसने बदमाशी शुरू की, वरना वो स्टार्टिंग से उसकी इंडिया के लिए इंटेंशन ठीक थी। जब उसने एक्सेप्ट किया था कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते हैं तो उसकी इंटेंशन सही दिख रही थी, वरना उसमें बदमाशी होती तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता आदमी, ठीक है। लेकिन मैं इमरान खान की तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। नवाज शरीफ ऑल्सो हैड गुड इंटेंशंस। नवाज शरीफ भी चाहते थे इंडिया से बेटर रिलेशंस हो, लेकिन बीच में इतने सारे लोग बैठे ना, ये ठीक हो जाए तो बेटर होगा। डॉक्टर साहब योर व्यू। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर निकलना भी चाहूंगा प्लीज। ठीक जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी का मतलब विल ऑफ द पीपल। आपकी पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है समाज की, आपके यहाँ पे जो पॉलिटिक्स को लोग समझते हैं, वो विल ऑफ द पीपल को सुप्रीम नहीं मानते हैं। तो दादा कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मैं निकल जाऊं। एक सेकंड बस, आपको मैंने एक मैसेज किया, जस्ट वो रीड। तो मैं ये बोला था कि आपको ना, जब तक आप लोगों को ये नहीं कहोगे कि बॉस सॉवरिन है, ये नहीं होगा काम। आपको ना लोगों के, अब बताइए कौन है वो लोग जो ये कहते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए लीडर को सऊर नहीं है। अरे जनता ने अगर ना बकवास लीडर भी चुना है तो आपको झेलना है, हमने झेले भाई, तब हमको अक्ल आई है। आप हमको, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो आप जब 50 साल के हो, बच्चा आपका 16 साल का है, तो वो आपके जैसा मैच्योर कैसे हो जाएगा? उसको जिंदगी में वो गलतियां करनी पड़ेंगी जो गलतियां करके आप 50 साल के बने हो। सोचो कि वो गलतियां ही ना करे, वो सीख जाए। सो द थिंग इज दैट कि आपका पॉलिटिकल नैरेटिव जब तक ये रहेगा कि भाई सॉवरिन तो बस एक ही है, नहीं होगा। आपको जनता में भरोसा मत, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है जनता जनार्दन है, मतलब भगवान है, वो मालिक है, वो जो वो कहेगा वही होगा। तो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अनकंडीशनल अनवेवरिंग सपोर्ट नहीं आएगा, जब तक एक एक पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी किताब नहीं हो सकती पाकिस्तान के समाज के लिए, तब तक आप कुछ कर लें, कुछ नहीं आएगा। ये जहन साजी का खेल है। आप लोगों को ये बताते हो कि देश में और रिलीजन में चुनना हो तो पहले रिलीजन को चुनो, तो उसको अपने देश से प्यार ही नहीं है भाई, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। वो देश में तो बस रह रहा है कि चलो ठीक है, जैसे एक जगह पे वो, तो आपको उसको ना, उसकी माइंडसेट को अपनी धरती से जोड़ना पड़ेगा। लोग रेस्पेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, अपना सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बनाइए। दैट्स व्हाट आई विल से। जी अच्छा, आरजू, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आज इस तरह का ब्लास्ट हुआ है, पशीन बलूचिस्तान का इलाका है, मतलब इस हालात में क्यों एक चीज जिसे कहते हैं इलेक्शन पूरी दुनिया में होते हैं, कोई पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, क्या मसला क्या है कि इस तरह की चीजें चल रही थी? सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। आपका माइक ऑफ है। अच्छा, मैं कह रही थी, ये तो अब आ रही है आवाज आप लोगों को? देखें, ये तो हमेशा से होता है कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, चाहे केपीके हो या बलूचिस्तान, वहां से तो यही कहा जाता है कि हमने हमेशा यही देखा है कि इस किस्म की बातें की जाती हैं, इस किस्म के अटैक्स भी होते हैं वहां पर। इससे पहले तो लोग ये तक बात कर रहे थे कि अगर बलूचिस्तान और केपीके में जो है वो कंट्रोल ना कर पाए सिक्योरिटी को, तो क्या इलेक्शंस कैंसिल हो जाएंगे। अभी आप जानते हैं कि 3-4 दिन पहले एक मैं गई थी पार्टी में और वहां पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, उनसे भी मैंने पूछा था कि क्या इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के लोग तो हर जगह निकलते हैं, जो पाकिस्तान में खासतौर पे निकलते हैं, और इस किस्म के अटैक्स भी होते हैं ताकि इलेक्शंस को आगे बढ़ाया जा सके या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम की जा सके। वैसे तो जब सब कुछ तय है, सबको मालूम है इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हैं, तो मेरा ख्याल है इनको तो वैसे ही अनाउंस कर देना चाहिए।
वजह से लोगों को कह रहे हैं कि बाहर निकलें और वोट डालें। कोई मतलब नहीं है ना वोट्स का, क्या मतलब किसी को भी वोट दिया जाए। इस वक्त इमरान खान पॉपुलर हो गए इनके अपनी बेवकूफी से, इन्होंने इमरान खान को हीरो बना दिया है जो पहले नहीं थे। जो इमरान खान जो है पहले जब थे तो जो हालत थी उनकी, तो ऐसा लग रहा था पब्लिक खुद उठा के ऑफिस से बाहर फेंक देगी, लेकिन इन्होंने इमरान खान को जेल करके उनको हीरो बना दिया। अब ये डर रहे हैं कि भाई इमरान खान के लिए पब्लिक ना आ जाए, वोट ना कर दे, तो अब वैसे ही अनाउंस कर दें। क्यों पैसा और टाइम लोगों का जाया कर रहे हैं इलेक्शंस करवा के। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा। जो टीवी चैनल्स पे भी लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इवन अगर हम वीडियो भी बनाते हैं ना इलेक्शन के ऊपर, तो वो भी नहीं चल रही। ये हाल हुआ है पाकिस्तान के इलेक्शंस का, कोई इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान के अपने लोग अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो बाहर के कोई लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे। और अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट एक दिन पहले आई थी और जो उन्होंने कंसर्न शो किए थे, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे। जो मर्जी है हम, ठीक है पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, लेकिन बाकी दुनिया के साथ भी जुड़ना होता है, आप बाकी दुनिया के साथ भी चलना होता है। ये नहीं है कि आप कुछ भी करते जाएं। तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यह कि प्रेशर उनके ऊपर आज भी और प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूरोप यूनियन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ा सा आपसे अक्सर बात होती है, अभी रिसेंटली आप लोगों का बजट आया, एक तो कह रहे हैं जी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनाएंगे, मोदी साहब कह रहे हैं 4th 5th में तो हम हैं और ये बनाएंगे। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुई। वादे किए जाते हैं लेकिन वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो फुलफिल हो। देखिए, अच्छा मैंने पहले एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है, आप लोग से जवाब चाहूंगा। ये पीटीआई को बैन कर दिया है, मतलब इन एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया है, क्या स्टेटस है पीटीआई? नो, इस किस्म की कोई चीज नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला जो होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, ये वाली एक्टिविटीज उनकी ज्यादातर नहीं हुई पूरे पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा, सिंध में भी, और मतलब पंजाब और इस्लामाबाद जो कैपिटल है, सब में तकरीबन सेम सिचुएशन रही, उनको नहीं कुछ करने दिया गया। आरजू आप टेक करना चाहे इसके ऊपर बात? बिल्कुल, वो तो आप जवाब दे रहे थे ना पहले डॉक्टर साहब जी। नहीं अर्जुन जी, मेरा आपसे भी क्वेश्चन यही है कि ये जो फिर उनको तो अब ये कि उनको सजाए मौत की ओर लेके जा रहे हैं, पता नहीं किस केस में वो फंसा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ इलेक्शंस तक नौटंकी चलेगी, उसके बाद एक एक करके इमरान खान उन केसेस से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ इलेक्शन के टाइम तक हर वो कोशिश की गई कैसे कह सकते हैं, ये तो जुडिशरी के हाथ में है, या वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? सर आप क्या चाह रहे हैं? मैं इस्लामाबाद में बैठी, मुझे तो कोई वीजा भी नहीं दे रहा। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं जहाँ जाके मैं बोल के बता सकूं? I can very well understand that. लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जी आप बोलें। नहीं, मैं यही कह रही थी, पाकिस्तान में इसी तरह से काम होता है, कोई नई चीज नहीं है। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि क्या इनको सजाए मौत की तरफ ले जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ इनको कुछ टाइम के लिए, नवाज शरीफ साहब को भी तो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया था ना, उनको भी तो कहा था कि ये इलेक्शन में नहीं आ सकते। आज उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तो आरजू फॉर मतलब लाइफ थी, फॉर ऑल लाइफ थी, लेकिन 10 साल उनको कैद की सजा हुई थी। उनकी भी थी, जहांगीर तरीन की भी थी, कई लोगों की थी। पाकिस्तान में मतलब किसी चीज को भी हम लोग दिल पे नहीं लेते, चलता है। अभी मतलब कह दिया कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ये सादिक और अमीन नहीं है, ये कुछ नहीं है। 2-4 साल बाद अगर इन्हें जरूरत पड़ेगी तो ड्राई क्लीन करके इमरान खान को लाएंगे। आपको लगेगा फरिश्ता एक पाकिस्तान में था और वो यही था, और हमने इस फरिश्ते को कैद करके अपने नाम जहन्नुम लिखवा लिया। तो हमारे यहाँ ये चलता है सर। आप लोगों को अभी तक हमारी आदत ही नहीं पड़ी है, कमाल हो गया। वैसे हमारे हम किसी चीज को सीरियस मत लिया, दिल पे तो बिल्कुल भी मत ले। इमरान खान भी आराम से अंदर बैठ के मटन शटन खा रहे हैं, उनको पता है कि यार कुछ दिन के बाद मुझे फिर ले आएंगे। इसलिए मुर्गी मुझे ना नवाज शरीफ पका के ना, देसी मुर्गी देसी पका के बकरे भी खा रहे। नवाज शरीफ साहब को भी आदत है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है। मुझे एक बात समझाइए, तो क्या पंजाब के पास इतनी सीटें हैं कि वो गवर्नमेंट बना देंगे इनकी PMLN की? नहीं, देखिए ना, जो छोटी पार्टीज होंगी वो भी तो आके मिलेंगी ना, एक मतलब कोलिशन की गवर्नमेंट बनेगी। PPP को ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और
ये खैबर पख्तूनख्वा में आई डोंट नो कौन सी पार्टी चलती है, पीटीआई चलती थी अभी तक तो। पीटीआई और एनपी भी है कुछ, और अवामी नेशनल पार्टी बाचा खान साहब की पार्टी है, बाचा खान बाबा की, और जेयू आए हैं वहां पर। मतलब तीनों पार्टीज को वो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 2-3 सीट 4 सीट्स वहां से निकालेगी, जिस तरह फैसल करीम कुंडी मतलब वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एज वेल, तो वो है। तो छोटी पार्टीज को मिलाकर ही बनती है ना, अकेली तो कोई उसके बगैर नहीं है, उसके बगैर नहीं है। जब ये गिरने वाले होते हैं, जब इनको मतलब गिराया जा रहा होता है, जाहिर है कि भाई लोग की तरफ से, उस वक्त ये एक एक करके सबसे पहले छोटी पार्टीज छोड़ के चली जाती है। जी हमें इन्होंने ये बात नहीं सुनी, हम जा रहे हैं, वो एमक्यूएम निकल जाएगी, पीएमएल क्यू जो है वो निकल जाएगी, और ऐसी कई पार्टीज निकल जाती है, तो ये अपने आप इनकी कुर्सी अपने आप गिर जाती है। तो यहाँ पर ये चलता है, अकेली पार्टी कभी गवर्नमेंट नहीं बना पाती। और सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो हैं पंजाब की, क्योंकि 69% पॉपुलेशन है, और उस पे फिर लाजमी सी बात है उस हिसाब से फिर वो हो रहा होता है। अभी मैं कहने वाला था कि डॉक्टर रोहित शर्मा साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं जाना था तो गाड़ी से ज्वाइन कर लिया। वेलकम। अच्छा वेलकम ऑन बोर्ड सर। तो इस वजह से पंजाब में जो जीतता है डॉक्टर साहब, तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि उसकी फेडरल में गवर्नमेंट जरूर कहीं फ्री का खाना खाने जा रहा होगा, और इसको छोड़ना नहीं है खाना, इसलिए इसने। अच्छा मतलब आरजू जी एक चीज बताऊं, आप आरजू जी खुद तो अच्छा इंडियन एम्बेसी में इंडियन खाना खा के आती है, और मैं अपने दोस्तों का न खा पाऊंगा ना। होता बड़ा मजे का है रोहित भाई, सही बात है, खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना। अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है अनु दुआ, इसके साथ यार जा रहा हूँ। वेलकम वेलकम। हेलो, इससे और गुड आप सुनाइएगा, अनु बिल कहिएगा कि अनु ये बिल रोहित से दिलवाना। इतना जा रहा हूँ, दैट्स द थिंग, ये वो है। हाँ तो मैं हम लोग बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी जी। अच्छा आप एक तो बात कर रहे थे खाने की, तो खाना बिल्कुल हम कहीं पे भी नहीं छोड़ते, वो अफगानिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी कोने में हो, और हम मतलब खाने के लिए लेकिन एक जो मिक्स वेजिटेबल बनती है ना, दैट इज लवली ब्यूटीफुल, बहुत मजेदार होती है, बहुत अच्छी बनती है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो आप एनालिसिस बता रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है वहां पे पार्लियामेंट की? टोटल नंबर ऑफ सीट है 342। पंजाब में कितनी है? 69% आप उसका पंजाब है, ये बाकी जो परसेंटेज बनती है 41%। दूसरे नंबर पे सिंध है, तीसरे पे खैबर पख्तूनख्वा है, और फोर्थ पे है बलूचिस्तान। उल्टे यार। और पंजाब में कौन सी अपोजिशन पार्टी है? पाकिस्तान वहां पर एक तो पीपल्स पार्टी भी पंजाब में जीत लेती है। नीचे अगर आप बात कर लें सेंटर की, तो वहां पर, या फिर नॉर्थ की अगर बात करें तो पीएमएलएन बहुत स्ट्रांग है, फ्रॉम अटक टू द रहीम यार खान अगर बात करें। What can I do for you? Disconnect Apple CarPlay. इस दफा जहांगीर तरीन का भी बहुत आपकी सारी आवाजें आ रही है। डिस्कनेक्ट एप्पल और कनेक्ट समथिंग एल्स। आईफोन। कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, चलते रहिए। This operation cannot be performed as Android Auto or जी 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 जी। अच्छा कुछ और हमें सुनाई दे रहा है जी डॉक्टर साहब। तो जहांगीर तरीन की पार्टी है वहां पे, और तहरीक लब्बैक भी है। लेके जा रहा है रोहित किसी लड़की का किडनैप करके ले जा रहा है। अभी वो भी तो आ गई ना। कौन सी? अरे मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है लड़की की। अरे वो लड़की है जो आपको दाएं बाएं नहीं चलने देती, गूगल अर्थ वाली। गूगल वाली आंटी है। अच्छा गूगल वाली आंटी है, ठीक है ठीक है, इनको बोलने दे, इनको बोलने दे। मैं तो हमेशा ऑन करके रखता हूँ, जब भी मैं लंबा ड्राइव करता था तो लगता था कोई साथ में है, और बहुत ख्याल बहुत करता है, वो गलत हमेशा गलत डायरेक्शन बताती है। हमारे यहाँ हमेशा गलत डायरेक्शन बताती है, कभी सही नहीं बताती। हमारे यहाँ सही डायरेक्शन बताती है। शॉर्टकट के चक्कर में गाड़ी को वहां घुसेड़ देती है जहाँ पे ना कि अब गाड़ी घुसने की भी जगह ना हो। मैं 3 बार ये भी आप लोगों की कोई साजिश है कि हमें गलत रास्ता बताती है और आप लोगों को सही रास्ता बताती है, पता नहीं क्या करते हैं हम लोग। पीछे ही है गूगल में, समझ नहीं रोहित कहाँ गया? रोहित वापस आ रहा है। और एक तो खैर ये कि आज हमने अनाउंस नहीं किया कि यार बेल और लाइक का बटन भी दबाना है, हम सब लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी हैं। फखर यूसुफ जो गाड़ी चला रहे हैं उनका भी, और जो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उनका भी। आरजू जी के बाद बहुत है, पहले हम गरीब लोगों का करें, किसी का करे या ना करे। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब का जो, और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर देना। मेरा घंटा बजाना है। मेरा घंटा जरूर बजाएं आप लोग, वो बजाना है यार।
मेरा चैनल मैं ही देखता हूँ, ये एक बड़े दुख की बात है। तो मैं लोगों से कहूंगा भाई हमारा भी देख लो थोड़ा। आपको मजा आएगा वैसे भाई। हाँ जी, मैं ये पूछा था फकर भाई, तो ये जो पार्टी में जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो ये पोर्टफोलियोज कैसे डिवाइड होंगे फिर? अच्छा, पोर्टफोलियो एक तो ये है कि खबरें कहते हैं कि जो कंपनी है, मतलब अब कंपनी का मैं आपको क्या मतलब बता दूं, भाई लोग जो कंपनी है पाकिस्तान को चलाने वाली असल कंपनी ना, तो पहले तो उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ सीट्स पीपल्स पार्टी को दी जाए, प्रेसिडेंट उनका बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर इनका बनाया जाए, इस तरीके से। लेकिन अब ताजा जो अपडेट्स आ रही हैं तो उसके मुताबिक ये है कि अब एक बेहतर सीट पोजीशंस दी जाए पीएमएलएन को, यानी मियां नवाज शरीफ साहब को, और उनकी एक बेहतर या स्ट्रॉन्ग किस्म की हुकूमत बनाई जाए पंजाब में और इसके साथ फेडरल में। माइट भी पॉसिबल कि इन बलूचिस्तान भी पॉसिबल है, कोई पता नहीं है, क्योंकि वहां पे एक और तरह का इलेक्शन होता है, वो पाकिस्तान से भी फिर कुछ आगे का इलेक्शन होता है। मगर तो, अब हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहेंगे। हम रोहित बाहर आ जाए, शर्मा साहब आप भी आ जाए बाहर। रोहित क्या खाने के लिए जा रहे हैं, कौन सी डिशेस खाने जा रहे हैं, वो हमें बताएं। हमें क्या पता। रोहित बताएंगे ना। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि इंडियन एम्बेसी में कौन सी आपने खाई थी? बहुत बढ़िया, आपने पूछा ही नहीं। हमेशा दूसरे की थाली में नजर रखो भाई साहब, ये पाकिस्तानी स्टाइल नो। एग्जैक्टली स्टाइल है, पाकिस्तानी स्टाइल है। मैं कुछ नहीं रखता। अच्छा नहीं, मैं बेसिकली मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मेरे साथ जो अनु है वो नॉन वेज है, तो हम दोनों का मैच नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम दोनों बचपन के दोस्त, मतलब करीब हम लोग को 40 साल से तो दोस्ती है हमारी। सही, और अभी तक वो सह रहे आपको, कमाल है वैसे। हाँ, अनु की और इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी आज तक, और मतलब इट्स दैट के पहले से ही प्लान था अनु के साथ। मैंने अनु को वेट भी कराया 10 मिनट घर के नीचे, देन मैं भागा वहां से। मैंने कहा भाग लो यार, अनु मेरे को गाली देगा। तो बात ये है कि अच्छा, मैं आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन कि ये इसके रिजल्ट्स कब तक हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे? ये कल शाम को आपको पता चल, वैसे तो हमने रिजल्ट पहले आपको बता दिया, क्योंकि मतलब कोई देखे या ना देखे, शब्बीर तो देखेगा तो। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको इलेक्शन का रिजल्ट चाहिए तो कल शाम से शुरू हो जाएगा। कल शाम इस टाइम 1 घंटे के बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग कब आई? काउंटिंग 5 के बाद, 5 के बाद मतलब काउंटिंग लंच के बाद शुरू होगी। 5 PM के बाद जो वो क्या कहते हैं कि वोटिंग। अच्छा, कल तो 5 PM आपकी वोटिंग बंद, उसके बाद सुबह 8 बजे शुरू होगी, 5 बजे तक रहेगी नॉन स्टॉप, एंड आफ्टर दैट हो जाएगी। और आफ्टर 1 आवर यानी 6 PM आपको मीडिया को मगर 9th को ही आएगा ना फुल रिजल्ट, तो 9th को आएगा। वो तो सरकारी रिजल्ट जो नहीं, मुझे वो रिजल्ट तो पहले ही हाथ में आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो स्ट्रक्चर है वो समझे। तो कल वोटिंग कल है, मैं सही हूँ, वोटिंग मैं अपना वोट बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा। चलो जी, आपका एक वोट लेके कौन बेकार बोर हो जाएगा? एक वोट से क्या मिल जाएगा उसको? आपका वोट पहले ही पता नहीं 3 साल से नहीं पड़ा है। दादा एक मिनट, अरे फकर जी ये बताइए कि कल ही वोटिंग है, एम आई करेक्ट? और कल 5 बजे बंद हुआ और उसके बाद तुरंत गिनती चालू हो जाएगी। हाँ, तुरंत गिनती, ठीक है, जाएगी फौरन, और उसके 1 घंटे के बाद रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ये काउंटिंग मतलब आपके तो अलग अलग सेंटर होंगे ना वोटिंग के, कि पूरे शहर में होते हैं? नहीं, बिल्कुल अलग अलग बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, जितनी स्कूल कॉलेजेस में रखा होता है। स्कूल कॉलेज अभी इस्लामाबाद का, क्योंकि मैं आज पूरा दिन में इस्लामाबाद के, क्योंकि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, NA 46, 47 एंड NA 48, मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे है। उसके मुताबिक ये कि हर सेक्टर में तकरीबन आपको 500 मीटर के रेडियस में आपको एक पोलिंग स्टेशन वहां पे मिलेगा। तो मतलब और वहां पे जैसे ही 5 बजा और इलेक्शन कमीशन के लोग आके गिनना शुरू कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के लोग तो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर बाकी जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, सुबह से वो बैठे होते हैं, फिर उनकी मौजूदगी में काउंटिंग शुरू हो जाएगी आफ्टर 5 PM। तो काउंटिंग तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा ना, और तो कोई करेगा? बिल्कुल, उनका बंदा बैठा होता है और साथ में दूसरे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो बैठे होते हैं। वो तो अलग है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी बैठे रहेंगे वहां पे, वो भी देखेंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हर पार्टी के लोग बिल्कुल वो सामने होते हैं। वो काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद जो मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे इस्लामाबाद में 40 बूथ है, ठीक है, पोलिंग बूथ मान लीजिए, तो अब वो 40 बूथ के तुरंत लोग काउंटिंग करेंगे, तो उनको पता कैसे चलेगा कि कौन सी पार्टी कहाँ पे क्या परफॉर्म कर रही है? मैं आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद तो क्योंकि मेन एरिया यहाँ पे तो कोई मसला नहीं होता, आपकी काउंटिंग भी हो रही है और इसका ऑनलाइन कनेक्ट होता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ।
जैसी काउंटिंग कंप्लीट होती है वो अपना रिजल्ट व्हाट्सएप के जरिए कहते हैं कि इस पोलिंग बूथ के ऊपर, इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर फला कैंडिडेट्स थे, फला ने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और इतने इतने वोट्स लिए, वो फौरन देते जाएंगे। उसमें फिर रुकावट नहीं होगी कहीं से भी, मतलब वो रिजल्ट जो है वो चला जाएगा। और जो गैर सरकारी नतीजा होता है उसका मतलब ये होता है, क्योंकि वो लिख भी रहे होते हैं साथ साथ, वो जैसे ही वो लिस्ट आती है तो वहां पे मीडिया के मतलब जो स्ट्रिंगर्स होते हैं या फिर जो बाकी रिपोर्टर्स होते हैं बड़े बड़े पुलिस स्टेशन पे वो भी मौजूद होते हैं, तो फौरन वो रिजल्ट लेते हैं और अपने चैनल को, जो इलेक्शन सेल्स बनाए हुए सब चैनल ने, उनके पास हर जगह के रिपोर्टर्स जो है वो भेज रहे होते हैं। तो ये कहीं इलेक्शन कमीशन पे तो जाएगा ना पहले कि पब्लिक में सीधा चला जाएगा, वो कंपाइल करेंगे? पब्लिक का उसको कहते हैं गैर सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है। पहले इजाजत नहीं होती थी आपको, मतलब 4-5 घंटे तक, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये अलाउ किया कि आफ्टर 1 आवर यानी 6 PM आपका गैर सरकारी रिजल्ट जो है वो मीडिया अनाउंस कर सकता है। एग्जिट पोल टाइप का, या एग्जैक्टली मतलब जिस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उनके पास आ रहा है, उनके इलेक्शन हेडक्वार्टर में या इलेक्शन सेल में वो उसको बताते हैं। मान लीजिए पोल नंबर 1 से पीएमएलएन का कैंडिडेट है, उसने कहा पीएमएलएन यहाँ जीत गई, दूसरे वाले पे कोई और है, तो सब अपना अपना देंगे, बड़ा खचपच हो जाएगा। ना 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 बिल्कुल खचपच नहीं होगा। वो यूं आ रहा होता है कि जी NA 46 नेशनल असेंबली की सीट है इस्लामाबाद की, उसमें फला पोलिंग बूथ F11 का रिजल्ट आया है, फिर F10 का रिजल्ट आया, इस तरीके से। इतना टेंशन मत लें, मैं आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज देती हूँ कौन कौन आ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके अब जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी उसके बाद आसिम मुनीर साहब क्या करेंगे बेचारे? वो नई गवर्नमेंट को देखेंगे क्या कर रहे हैं, या पहले से सेटिंग कर ली होगी गवर्नमेंट ने? नहीं, बहुत सारे काम है उनके पास सर, क्या हो गया आपको क्या लगता है? इतने सारे वो काम तो मुझे भी पता है, लेकिन नई गवर्नमेंट को सेटिंग तो करनी पड़ेगी उनसे, वरना वो भी कहीं इमरान खान टाइप गायब हो जाएं। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है फिलहाल जो है ना, कि कौन उनके साथ सेटिंग करेगा। बिलावल करेगा, आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब करेंगे, मौलाना का क्या रोल होगा, तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की खिचड़ी। अच्छा, जीना रब्बानी को मिनिस्टर जरूर बनवा देना यार। बता देते हैं सर, बता देते हैं। आरजू आप प्लीज बता दीजिएगा। मैं अभी हिना रब्बानी को फोन कर, लेकिन नहीं, उन्होंने मिनिस्टर बनवाने को कह रहे, लेकिन मिनिस्टर साहब को मैसेज कर दें, वो तो पीपीपी की है, उनकी पार्टी की है ना। हाँ, वो तो पीपल्स पार्टी की है सर। और मिनिस्टर भी एक्सटर्नल अफेयर्स ही बनवाना, इंडिया आती रहेंगे। अरे यार अरे एक बात बताइए, ये तो कोई तो अपोजिशन पार्टी होगी ना जो लड़ रही होगी एक दूसरे के अगेंस्ट में, वरना गवर्नमेंट किसकी बनेगी अगर सब एक साथ ही अपने गठबंधन में है? देखें, अभी तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस वक्त सीट्स जीत जाते हैं तो फिर आपस में ये बैठ जाते हैं। फिर आप लोग भी हमारे, फिर आपके भी तो इलेक्शंस होने ना रोहित, तो आप भी इलेक्शंस में जो हमें पसंद है उन लोगों को फिर मिनिस्टर बनवा दें। अच्छा, कौन पसंद है आपको? एक मिनट, कौन पसंद है आपको जरा बता दें, मैंने तो बता दी अपनी पसंद। मैं तो नहीं बताऊंगी। राहुल गांधी तो आप बिल्कुल मत कोशिश करना। राहुल गांधी की तो बात ही कोई नहीं हो रही। अच्छा फिर ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पसंद है? किसको आपके हिसाब से क्या मोदी जी का 370 वाला नारा होगा पूरा? अभी तो 400 पार कुछ आ रहा था ना। 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए। देखिए, इस समय की सिचुएशन देख के तो लग रहा है कि बीजेपी फुल मेजोरिटी तो ले आएगी। 370 तो मे बी एन एग्जैजरेशन, बट ले जाएगी बीजेपी मेजोरिटी, सिंगल हैंडेडली ले जाएगी, ठीक है। और 272 का वो जो मैजिक फिगर है वो क्लियर हो जानी चाहिए। बट अभी इस जैसे कि एक खबर है, अभी मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये खबर 2-3 दिन में मटेरियलाइज होगी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू इज सेट टू ज्वाइन बीजेपी। अगर वो ज्वाइन कर जाते हैं तो आंध्रा से हम लोग कुछ सीट्स देख लेंगे एंड बीजेपी 272 फिगर बड़े प्यार से ले जाएगी। एक मिनट, ज्वाइन कर रहे हैं या उनका अलायंस हो रहा है टीडीपी के साथ? सर, सेट टू ज्वाइन बीजेपी। ओए मर्जर ही करवा दिया इसने तो। आरएलडी को भी मैंने सुना था, ये अमित शाह जी हैं, मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने वाले हैं, ये खबर मैंने 2 दिन पहले अपने ट्विटर पे डाल दी थी, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा रोहित साहब, आप कह रहे हैं कि सर आपकी खबरों को तो लोग पहले ही बोलते हैं चंडू खाने की। हाँ, मेरी खबर को तो बहुत सारे लोग फेक बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग मेरे बेडरूम में आज तक घुस नहीं पाए। उनको मैं इनवाइट करता हूँ, एक बार आके मेरा बेडरूम देख लें। यार
मैं जबरदस्ती यार दोनों और आपकी वजह से ये दो लोग जो बैठे हुए, ये दोनों जो इंडिया से बैठे हुए, इन दोनों ने खबर दी, और जब मैंने दी लोगों को इतनी आग लग गई। नहीं आई इनवाइट देम, आए मेरा बेडरूम में, आए देखे एक बार के कौन कौन है मेरा बेडरूम, एक बार अच्छा कोई कुछ गंदा पड़ा हो तो सफाई भी कर जाए। मेरे पास सफाई वाला बहुत दिन से आया नहीं है ना, झाड़ू पोछा है। चेंज करें यार, क्या वॉलपेपर और वो स्टैटिक वाली साइकिल। ये साइकिल आपको कैसे पता लगी हुए? ओ भाई हम बुझ चुके हैं। और साइकिल को चलाते भी नहीं, उस साइकिल को चलाते भी नहीं, ये भी मैं बता दूं, वो ऐसे ही रखी हुई है दिखाने के लिए। साइकिल चला रहे होते तो इनका ये हाल ना होता, सिर्फ खा रहे, साइकिल नहीं चला रहे। खाते पीते लोग हैं हम, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कंट्री में मजदूरी कर रहे हो और मतलब इंडिया में किसी आदमी के घर पे बेडरूम पे नजर हो, ऐसे नहीं है हम। अच्छा ठीक है, मैं समझे ये कहेगा कि मैंने 2 साइकिलें रखी है। मैं कहा कि रोहित बताएगा कि मैं कोई आम आदमी नहीं भाई, 2 साइकिल्स है मेरे पास। वैसे मेरे पास वो साइकिल वाला, मैं एक साइकिल रखी है, वो एक साइकिल नहीं चला रहा। कभी मेरे बच्चे पैदा हुए ना तो मैं उनको सुनाऊंगा, बेटा अरे साइकिल चलाता हूँ यार मैं, ऐसा मत बोलो। और वो डॉक्टर साहब आप भी टेंशन मत लो, ये लोग पाकिस्तानी हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिमोरलाइज मत होना, वोट फॉर मोदी। मैं भी वोट दूंगा वोट दे देंगे, अलग ही बवाल मच जाएगा यार। मैं वोट दूंगा बस। यहाँ पर मैं भी नारा लगा दूंगा की बार मोदी सरकार। अभी नारा पाकिस्तान से लगा ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अब 370 पार कर जाएंगे। अब पाकिस्तान से नारा आया है भाई, हम तो मोदी सरकार, मैं कह रही हूँ चलो हमारा तो। और आपका तो फतवा निकलेगा टीएलपी, टेंशन मत लेना। आपकी तो मतलब एफईजी जलाई जाएगी वो कल लाहौर में लिबर्टी, सॉरी इस्लामाबाद लिबर्टी चौक, टेंशन मत लो आप। और मैंने देखे बुक भी आई है मेरे पास डॉक्टर जयशंकर की, वो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की, और अब मुझे पढ़नी भी पड़ेगी। देखो मैं कितनी तकलीफ में हूँ सर। वो जो मेरे दोस्त आए थे वो लेकर आए, उनसे मैं बड़ी फरमाइशी हूँ, मैंने बताया मुझे कोई बता दे एक बार कि वो पाकिस्तान आने वाला है। मेरे पास में जो लिस्ट जानी शुरू होती है ना, मुझे ये ला दे वो ला दे वो ला दे। गुंडू भाई नहीं वो बेचारे वो तो पाकिस्तानी है। ओके, मैं कहना है पुश ऑफ नाउ, अब हम लोग निकलना चाहेंगे। अरे अब और कितना नहीं है, और आप तो हम भी ओके थैंक्स, बाय सी यू। और खैर शो हमारे जारी है और इलेक्शन तो होगा जो, और मेरे दोस्त की तरफ से भी बाय। ओके डियर, टेक केयर, बिल श्योर रोहित दादा हैव अ नाइस टाइम। आप लोग बहुत मुश्किल है। आइए कभी इंडिया आए। जी मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? माय प्लेजर। वो गोवा में है यार। अच्छा आप गोवा में हैं, आइए दिल्ली आए फिर मिलते हैं। डन, आप गोवा आइए फिर। माय प्लेजर सर, थैंक यू, टेक केयर। ओके नमस्कार भाई, थैंक्स अ लॉट, सी यू एंड गाइस, बहुत शुक्रिया आरजू एंड हमारे साथ रोहित शर्मा। अच्छा आप लोग के चक्कर में यार लोग मुझे इंडिया इनवाइट कर रहे हैं यार, मेरे तो अलग ही और कमाल देखे ना ये डॉक्टर साहब, कमाल देखे आप ये कि आपको इंडिया में इंडियन इन्वाइट कर रहे हैं। और मुझे बात मैं हो गया हूँ हनी ट्रैप, बिना हनी के मैं बता रहा हूँ पहला वाला हूँ मैं। लोगों ने मुझे पता नहीं नीचे क्या क्या लिखना है। एक आदमी कहता मुझे चर्बी का गोला, यार मैं हैरान हूँ आदमी से। चर्बी का गोला यार बताओ, हद हो गई। अच्छा आज तो मैंने दुर्दाना जी का भी इंटरव्यू दे दिया, अब तो आज तो कंफर्म ही हो जाना है मेरा तो। मेरा इंटरव्यू रहता है। ओके थैंक यू। टेंशन नहीं लेनी, सबको किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू वेरी मच आरजू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच रोहित जी, एंड थैंक यू वेरी मच फखर यूसुफ जी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स कि आप तकरीबन 600 से ज्यादा लोग हमें लाइव देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपसे ये मुलाकात का जो सिलसिला ये रेगुलर बेसिस पे जारी रहेगा। मिलेंगे किसी और शो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।